यूपीट्रिपलएससी जूनियर असिस्टेंट 5440 और 2702 पदों वाले अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना। ये गलती बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो टाइपिंग के लिए शॉर्टलिस्ट होने के बाद भी टाइपिंग नहीं दे पाएंगे। कोर्ट के आदेश के बाद भी आयोग ने नहीं दिया मौका। तो हाँ दोस्तों, मैं अजय स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी विद एपीएस में। तो जूनियर असिस्टेंट 1262 पदों में इस समय जो टाइपिंग चल रही है उससे संबंधित एक मामला आया हुआ है जो हम देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हाई कोर्ट के निर्देश के बाद भी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने नहीं दिया अभ्यर्थी को मौका। लिखित परीक्षा में सफल होने के बाद अंग्रेजी टंकण में तबीयत बिगड़ने से नहीं दे सका था टेस्ट। अदालत ने कहा सहानुभूति के आधार पर अभ्यर्थी को मिले मौका, आयोग ने शाम को ही किया इनकार। तो यहाँ पर एक अभ्यर्थी हैं जिनकी टाइपिंग के समय हिंदी की उन्होंने टाइपिंग दे दी थी, लेकिन इंग्लिश की टाइपिंग के समय उनकी तबीयत खराब हो गई थी, जिससे उन्होंने टाइपिंग नहीं दे पाए। तो उन्होंने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया, तो अदालत ने सहानुभूति के आधार पर आयोग से कहा कि उनको मौका दिया जाए, लेकिन आयोग ने इनकार कर दिया। तो पूरा मामला है, आप देख लीजिए। जूनियर असिस्टेंट की लिखित परीक्षा पास कर चुके अभ्यर्थी को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ के निर्देशों के बाद भी टंकण परीक्षा में दोबारा बैठने का मौका नहीं दिया गया। अभ्यर्थी की हिंदी के बाद अंग्रेजी टंकण परीक्षा देते समय तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद उसने अधीनस्थ लोक सेवा आयोग से दोबारा टंकण परीक्षा के लिए अनुमति मांगी थी। न्यायमूर्ति राजीव सिंह ने अभ्यर्थी अरुण कुमार मिश्रा की याचिका पर सुनवाई के बाद 27 दिसंबर को याचिका पर सहानुभूति के आधार पर फैसला लेकर उसे तुरंत सूचित करने का आदेश दिया था। अदालत के आदेश के बाद शुक्रवार शाम को ही आयोग ने छात्र को अनुमति देने से इनकार कर दिया। याचिका में बताया गया था कि लिखित परीक्षा में सफल होने के बाद अरुण को टंकण परीक्षा के लिए बुलाया गया। हिंदी के बाद अंग्रेजी टंकण परीक्षा देते समय उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई, जिसके बाद उसने टेस्ट लेने वाले अधिकारी को सूचना दी। उसने 23 दिसंबर को अपनी परेशानी बताते हुए आयोग में प्रार्थना पत्र दिया और टंकण परीक्षा में दोबारा बैठने की अनुमति मांगी। नियमानुसार जो अभ्यर्थी स्वास्थ्य कारणों से टंकण परीक्षा में नहीं दे सके थे, वो मेडिकल प्रमाण पत्र लगाकर 30 दिसंबर को टंकण परीक्षा दे सकते हैं। अदालत ने दोनों पक्ष की सुनवाई के बाद सहानुभूति के आधार पर आयोग से प्रार्थना पत्र विचार करने को कहा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिन अभ्यर्थियों की अगर उनकी तबीयत खराब है, तो उन अभ्यर्थियों को अगर उस डेट पर आप टाइपिंग नहीं दे सकते हैं जिस डेट पे आपको बुलाया गया है, तो 30 दिसंबर यहाँ पे डेट रिजर्व रखी गई थी। तो अगर इनकी तबीयत पहले से ख़राब थी तो इनको मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करके आयोग में अपनी जो 30 दिसंबर की टाइपिंग के लिए अपनी जो है रिजर्व कर सकते थे 30 दिसंबर, क्योंकि इनकी तबीयत सही नहीं थी। लेकिन हो सकता है इनकी तबीयत पहले से ख़राब ना रही हो, अचानक ख़राब हो गई हो, ये भी हो सकता है। लेकिन अगर इनकी तबीयत पहले से ख़राब थी तो इनको 30 दिसंबर को टाइपिंग में शामिल होना चाहिए था, इस डेट पर नहीं शामिल होना चाहिए था। अब आयोग इसी कारण से इनको मौका नहीं दे रहा है कि अब ये अभ्यर्थी एक बार इनको मौका दिया जा चुका है, ये शामिल हो चुके हैं टाइपिंग में, इसलिए इनको दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। तो आप लोग ये बिल्कुल, अब अगर बात करें 5440 और 2702 पद जो इस समय फॉर्म फिलअप हो रहे हैं इसके, तो इन अभ्यर्थी अगर शॉर्टलिस्ट आप होते हैं, अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं टाइपिंग के लिए, तो आप अगर तबीयत सही नहीं है, जिस डेट पे आपकी टाइपिंग और आपकी तबीयत सही नहीं है, तो आप अपना मेडिकल सर्टिफिकेट वहाँ पे जमा कर सकते हैं और बता सकते हैं कि अभी उनकी तबीयत सही नहीं, इसी वजह से वो इस डेट पे टाइपिंग नहीं दे पाएंगे। तो जो एक डेट रिजर्व रहेगी उस डेट में आप वहाँ पर शामिल हो सकते हैं। तो ये गलती आप ना करिएगा, क्योंकि जो गलती इन्होंने की, और हो सकता है कि इनकी तबीयत पहले से ना खराब, अचानक खराब हुई, ये भी हो सकता है। लेकिन अब इनको दोबारा मौका नहीं दे रहा है आयोग। कोर्ट के आदेश के बाद भी इनको मौका नहीं मिल रहा है टाइपिंग के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आयोग का कहना है कि अभ्यर्थी परीक्षा में पहले ही बैठ चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आयोग ने कह दिया है कि अभ्यर्थी परीक्षा में पहले ही बैठ चुका है। अगर ये बैठे ना होते, अगर ये पहले ही मेडिकल सर्टिफिकेट दे दिए होते, तब इनको मौका दिया जा सकता था। तो इन सभी जितने भी जो 2 भर्तियाँ आई हैं जूनियर असिस्टेंट की, अब इन सभी अभ्यर्थी आप अब ये गलती आप लोग ना करिएगा। वैसे लोग करते नहीं हैं, हो सकता है अचानक हुआ हो ऐसा। तो ये जूनियर असिस्टेंट से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट थी जो 1262 की इस समय टाइपिंग चल रही है। तो वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो लाइक कर लीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट होती है वो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहती है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।